आज हम लोग हाइलो एरिन्स के भौतिक गुण पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइलो एरिन्स, कि हाइलो एरिन्स के भौतिक गुण होते क्या हैं, इनका रंग कैसा होता है, इनकी अवस्था कैसी होती है। तो सबसे पहले हम इनके भौतिक अवस्था की बात करते हैं कि इनकी भौतिक अवस्था होती कैसी है। भौतिक अवस्था और रंग। सबसे पहले हाइलो एरिन्स के भौतिक अवस्था और उनके रंग की बात करें तो जो हाइलो एरिन्स होते हैं, हाइलो एरिन्स जो होते हैं रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये द्रव हो सकते हैं या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो अवस्था कैसी होती है? लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। तो रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। हाइलो एरिन्स जो होते हैं रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस हो सकते हैं। हम क्लोरोबेंजीन की बात करें या क्लोरो एरिन्स की बात करें तो क्लोरो एरिन्स जो होता है, क्लोरो एरिन जो होता है रंगहीन द्रव होता है। कैसा होता है? रंगहीन द्रव होता है और उसकी जो गंध होती है पिसे हुए बादाम जैसी होती है। उसकी गंध कैसी होती है? पिसे हुए बादाम जैसी होती है। और हाइलो एरिन्स रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस हो सकते हैं। क्लोरो एरिन्स जो होता है, क्लोरो एरिन्स कैसा होता है? रंगहीन द्रव होता है। रंगहीन द्रव होता है और इसकी गंध जो है पिसे हुए बादाम जैसी होती है। इसकी गंध कैसी होती है? पिसे हुए बादाम जैसी होती है। क्लियर? दूसरा, हम इसकी विलेयता की बात करें। किसकी बात करें? दूसरा, कि इसकी सॉल्बिलिटी कैसी होती है? विलेयता, किसमें विलेय होते हैं। विलेयता की बात करें, जितने भी हाइलो एरिन्स हैं, जितने भी हाइलो एरिन्स हैं सब जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। हाइलो एरिन्स, हाइलो एरिन्स जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय होते हैं। अविलेय क्यों होते हैं? उसका कारण क्या है? देखिए, जितने भी हाइलो एरिन्स होते हैं सबसे पहली बात उनकी पोलैरिटी कम होती है, अल्प ध्रुवता होती है। अल्प ध्रुवता होने के कारण ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते जल के अणुओं के साथ। जल के अणुओं के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। दूसरी चीज़ कि जल के अणुओं में पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को ये जब जल में घोला जाता है तो जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ भी नहीं पाते हैं, और जब तोड़ नहीं पाते हैं तो हाइलो एरिन्स जल में अविलेय होते हैं। जल में कैसे होते हैं? अविलेय होते हैं। तो विलेय किस में होते हैं? कार्बनिक विलायकों में। कार्बनिक विलायकों में। कार्बनिक विलायक जैसे, कार्बनिक विलायकों जैसे एथिल एल्कोहल ले लें हम, एथिल एल्कोहल ले लें, डाई एथिल ईथर ले लें, डाई एथिल ईथर आदि में विलेय होते हैं। आदि में विलेय होते हैं। रीजन पता चल गया कि जल में क्यों अविलेय होते हैं। हाइलो एरिन्स की पोलैरिटी कम होती है। पोलैरिटी कम होने के कारण जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, पहली चीज़।
जब इनको जल में घोला जाता है तो जल में उपस्थित पहले से ही हाइड्रोजन बांड को ये क्या करते हैं, ब्रेक नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते। और जब तोड़ नहीं पाते तो ये जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। विलेय किस में होते हैं, कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होते हैं। ये तो बात हो गई विलेयता की कि किस में विलेय होते हैं और किस में विलेय नहीं होते हैं। अब हम अगली बात डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, घनत्व किसका ज़्यादा होता है, किस हाइलो एरिन्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और क्यों ज़्यादा होती है। घनत्व ज़्यादा होता है और क्यों घनत्व ज़्यादा होता है। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं डेंसिटी की, घनत्व किसका घनत्व, किस हाइलो एरिन्स का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है। आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका घनत्व उतना ज़्यादा होता है। पहली चीज़ तो हम ये जानें कि जितने भी हाइलो एरिन्स होते हैं, हाइलो एरिन्स जल से भारी होते हैं, जल से भारी होते हैं। अब हाइलो एरिन्स की बात करें, जिसका जितने भी हाइलो एरिन्स हैं हम बात लिखते हैं यहाँ, देखिए हाइलो एरिन्स में उपस्थित हाइलो समूहों के द्रव्यमान अधिक होने पर उसका या उस हाइलो एरिन्स का, उस हाइलो एरिन्स का क्वथनांक अधिक होता है। फिर ध्यान सुनिएगा, हाइलो एरिन्स में उपस्थित हाइलो समूहों के द्रव्यमान अधिक होने पर उस हाइलो एरिन्स का घनत्व अधिक होता है, उस हाइलो एरिन्स का घनत्व अधिक होता है। ये बात समझ में आ रही है, जिसका द्रव्यमान, जिस हाइलो समूह का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उस हाइलो एरिन्स की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे देखते हैं हम C6H5F, C6H5Cl, C6H5Br, C6H5I। देखिए फ्लोरो एरिन्स, क्लोरो एरिन्स, ब्रोमो एरिन्स, आइडो एरिन्स, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है, आइडो समूह का होता है, आइडो समूह का ज़्यादा होता है। और जब आइडो समूह का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, आइडोबेंजीन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बेंजीन पे लगा हुआ हाइलो समूह की द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होती है और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका घनत्व उतना ज़्यादा होगा। ठीक, क्लियर है कि किस हाइलो एरिन्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उस हाइलो एरिन्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है जिस हाइलो एरिन्स में हाइलो समूह का द्रव्यमान जिसका सबसे ज़्यादा होगा उस हाइलो एरिन्स का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। अब हम अगली बात करते हैं क्वथनांक और गलनांक की, क्वथनांक और गलनांक की। क्वथनांक और गलनांक की बात करते हैं। क्वथनांक और
गलनांक। किस हाइलो एरिन्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है? क्यों ज़्यादा होता है? एक तो हम आपको पहले बताए थे जब हाइलो एरिन्स पढ़ा रहे थे कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ भी वो नियम लागू हो सकता है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है उसका क्वथनांक बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी हाइलो एरिन्स हैं, चाहे फ्लोरो एरिन्स हो, ब्रोमो एरिन्स हो, क्लोरो एरिन्स हो, आइडो एरिन्स हो, तो इसमें क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा? क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा? देखिए C6H5F, C6H5Cl, C6H5Br, C6H5I। हम द्रव्यमान की बात कर लें, हम साइज की बात करें, साइज भी देखें, जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होता है उसका क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होता है? ज़्यादा होता है। साइज की कंपैरिजन कर लें तो साइज देखिए सबसे ज़्यादा साइज किसकी है? आयोडीन की। इस हाइलो समूह की, आयोडो समूह की सबसे ज़्यादा साइज है। और जब साइज ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्वथनांक और गलनांक किसका ज़्यादा होगा? इस आइडोबेंजीन का, इस आइडोबेंजीन का ज़्यादा होगा। क्लियर है? इतनी चीज़ सब बात समझ में आ रही है? दो कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हम पहले देखिए हाइलो एरिन्स में, जितने भी हाइलो एरिन्स हैं सब में एरिल समूह देखिए समान है, सारा एरिल समूह समान है। इसमें डिफरेंट क्या है? फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो। पहला कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं कि जिसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी, जिसकी साइज़ जितनी ज़्यादा होगी उसका क्वथनांक और गलनांक उतना ही ज़्यादा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम याद रखें कि जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा या अणुभार की बात कर लें तो अणुभार जिसका ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा होगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्टों को याद रखिएगा। कहीं भी आए कोई क्वेश्चन है तो आप खड़ाक से लगाइए कि ये आइडोबेंजीन है, दिया गया है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक और गलनांक किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? कैसे करेंगे कि हम दो चीज़ें देखें, साइज देख लें और द्रव्यमान देख लें। जिसका आकार बड़ा होगा उसका क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा होगा। हम कुछ वैल्यू लिखते हैं, इसका वैल्यू देखिए, गलनांक, गलनांक की वैल्यू लिखते हैं 231, 228, 242, 243, 243। देखिए 231, 228, 242 और 243, 231, 228, 242, 243। सबसे ज़्यादा गलनांक किसका है? इस आइडोबेंजीन का है। सबसे ज़्यादा गलनांक किसका है? इस आइडोबेंजीन का है। अब क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक की बात करें, सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका है? इस आइडोबेंजीन का है। इस आइडोबेंजीन का क्वथनांक क्या है? सबसे ज़्यादा है। फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, साइज बड़ी होगी जिसकी साइज जिस हाइलो समूह का, यदि एरिल समूह समान है, यदि एरिल समूह समान है और हाइलो समूह डिफरेंट है, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो है, तो जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होगा उसका गलनांक और क्वथनांक का मान सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा गलनांक क्वथनांक किसका है? इस आइडोबेंजीन का। ठीक। अब हम ऐसी बात करते हैं कि एक एरिल समूह पे दो कोई हाइलो समूह लगा हो और दोनों हाइलो समूह समान हो,
तो उस कंडीशन में किसका गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है। हम 3 समावयवी रूप ले लें, आर्थो मेटा पैरा। आर्थो मेटा पैरा 3 समावयवी रूप लें। देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, केवल याद रखिए, बस सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, केवल कॉन्सेप्ट याद रखिए। ये देखिए ये कैसा है, एक दूसरे के आर्थो पोजीशन पे हैं, तो आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ये क्या है, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। दूसरा क्या है, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ये क्या है, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये 3 समावयवी रूप हैं, आर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक ना, ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, मतलब डाइक्लोरोबेंजीन के 3 समावयवी रूप हैं, एक आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए इन सब का क्वथनांक, इन तीनों का क्वथनांक लगभग समान होता है। समझने वाली बात क्या है कि इनके गलनांक में बहुत अंतर होता है, इनके गलनांक में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। किसमें किसमें अंतर होता है और क्यों अंतर होता है। आर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कैसा होता है, सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल होने के कारण इनके जो जालक, क्रिस्टल जालक बनते हैं बहुत सघन बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत सघन बनते हैं, और सघन बनने के कारण इनमें अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है, और जब बहुत ज़्यादा आकर्षण बल रहता है तो उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तभी ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मेल्ट हो पाता है, अदरवाइज मेल्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। इसका गलनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। किसका, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो होता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल होने के लिए जो क्रिस्टल जालक बनाता है बहुत सघन बनाता है, और सघन बनाने के कारण इनमें अंतरा अणुक आकर्षण बल जो होता है बहुत ज़्यादा लगता है या बहुत ज़्यादा कार्य करता है, और उस अंतरा अणुक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इस वजह से इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आर्थो और मेटा। गलनांक, क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक लगभग बराबर क्यों होता है, क्योंकि ये जो होते हैं, चाहे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं इस वजह से इनके क्वथनांक लगभग समान होते हैं। इनके क्वथनांक क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। हम वैल्यू लिखते हैं, देखिए इनके वैल्यू हम लिखते हैं क्वथनांक 453 केल्विन, 453 केल्विन, इसका 446 केल्विन,
इसका 448 केल्विन। गलनांक की बात करें, (256) केल्विन, 248 केल्विन, 323 केल्विन। देखिए क्वथनांक में बहुत ज़्यादा अंतर है, 453 केल्विन, 446 केल्विन, 448 केल्विन। लेकिन गलनांक में देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है। इसका 256 केल्विन है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का 248 केल्विन है, और इसका सबसे 323 केल्विन है। क्यों है? क्योंकि ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, और सममित होने के कारण इनके जो क्रिस्टल जालक बनते हैं बहुत सघन बनते हैं, और सघन बनने के कारण इनमें अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा कार्य करता है, और अंतराणुक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ता है, तभी ये क्या होता है, मेल्ट होता है। इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान क्यों होता है? क्योंकि ये चाहे आर्थो समावयवी रूप हो, चाहे मेटा हो, चाहे पैरा हो, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इस वजह से नहीं बनाते, इस वजह से इनके क्वथनांक लगभग समान होते हैं। इसको खूब मन लगा के पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा कि भौतिक अवस्था क्या है और रंग कैसा इसका होता है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, किस में इसकी सॉल्बिलिटी होती है, किस में घुलता है, किस में सॉल्बल होता है, किस में सॉल्बल नहीं होता है, किसका क्वथनांक गलनांक ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है। इसको खूब पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।